हेलो दोस्तों, आरएसबी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। साइंस में आपको पढ़ाएंगे आज अपूर्णांक। ठीक है, अपूर्णांक। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स को अपूर्णांक के सवाल जो भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, उनको लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं तुम लोग बेसिकली वगैरह इसके फार्मूले कैसे बनते हैं, अपूर्णांक का फार्मूला कैसे बनता है, प्रकाश की चाल का फार्मूला कैसे बनता है, ये आपको हम बताएंगे। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, सहयोग बनाए रखिए। देखिए, जैसे ये अपूर्णांक दिया है, ठीक है। इसका मतलब है, देखो, इस दो यहाँ पे जो दो होगा, दो का मतलब यहाँ पे कोई दो माध्यम है, माध्यम एक है, माध्यम दो माध्यम हमने ले लिए। तो जैसे फ्रंट पे आगे एक रखा है, यहाँ पे दो रखा है, ठीक। इसका मतलब है इस यहाँ पे जो दो होगा ना, तो ये हमें ज्ञात करना होता है माध्यम दो का अपूर्णांक, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा ना बेटा, वो माध्यम एक के सापेक्ष, वो सापेक्ष में बोला जाता है, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष। इसी प्रकार से इसको यहाँ पे जो होता है माध्यम, वो अज्ञात होता है, उसे को हमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जब भी कोई अपूर्णांक होता है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये हमें क्या करना है, ये अज्ञात है, अज्ञात है, या यूं कहें कि ये हमें ज्ञात करना होता है या दिया होता है, ठीक है। समझ गए ना बात को। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, माध्यम एक का अपूर्णांक ये सापेक्ष होता है माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम दो के सापेक्ष, ठीक है ना। समझ में आया। इसी प्रकार से तुम लिख सकते हो 2, 3, 4, 5, इनको सबको लिख सकते हो आराम से। माध्यम तीन का अपूर्णांक, माध्यम तीन का अपूर्णांक माध्यम चार के सापेक्ष, माध्यम टू के सापेक्ष, ठीक है। इसका मतलब ये होता, तो मैं एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो माध्यम होगा वो हमें ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, माध्यम पांच का अपूर्णांक, माध्यम पांच का अपवर्तनांक, ठीक है ना। माध्यम चार के सापेक्ष, माध्यम चार के सापेक्ष, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें, जो यहाँ पे होता है बेटा, जो ज्ञात करना होता है उसका अपूर्णांक ऊपर, उस माध्यम का अपूर्णांक ऊपर, जो सापेक्ष में होता है वो बटे में। याद रखना, जो अपूर्णांक हमें ज्ञात करना होता है उसका अपूर्णांक ऊपर, उस माध्यम का अपूर्णांक ऊपर, जो सापेक्ष में होता है माध्यम उसका अपूर्णांक नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पे जो माध्यम यहाँ पे होगा ना, ये वाला, उसका अपूर्णांक ऊपर, जो माध्यम सापेक्ष में होगा उसका अपूर्णांक नीचे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो माध्यम ज्ञात करना होता है उसका अपूर्णांक ऊपर, और जो सापेक्ष में है उसका अपूर्णांक नीचे, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। मैं एक सवाल, देखो, तुमको इस तरीके समझाता हूँ।
ठीक है। एज जैसे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। अब आगे कहेगा कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का तथा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक। बड़ा माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण चलती है। क्या होता है? प्रकाश की किरण चलती है, उसको क्या कहते हैं? माध्यम। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश, याद रखना, प्रकाश सदैव सरल रेखा में गमन करता है। तरंग संचरण के लिए, किरण संचरण के लिए तरंग जो चलती है ना, प्रकाश एक तरंग है ना, तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सबसे अधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। ये होता है प्रकाश। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के सरल रेखा में गमन करने के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुंज बोलते हैं। तो ये बात समझ में आने। अब माध्यम की बात कर लेते हैं। माध्यम, सवाल लगाने से पहले मैं आपको बताता हूं माध्यम क्या होता है। माध्यम देखो, एक होता है बेटा विरल माध्यम। क्या होता है? विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। कोई दो माध्यम हो, उनको मैं अपनी मर्जी से सघन और विरल नहीं डिवाइड कर सकता। हमें पहले इनका ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों माध्यमों में किसका अपवर्तनांक कितना कितना है। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि विरल का अपवर्तनांक कितना है, सघन का कितना है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज़्यादा है, मान लिया कोई एक माध्यम हो, माध्यम मान लिया कि एक माध्यम ये है बेटा, दो माध्यम ये है, ठीक है। माध्यम एक का अपवर्तनांक मान लिया हमने है वह 1.5, ठीक है, और माध्यम दो का अपवर्तनांक है 2.44 कुछ भी है, ठीक। ऐसा मान लिया हमने मतलब अपवर्तनांक पता किया, हमें पता हो गया। तो किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक अगर हमको पता हो गए, याद रखना माध्यम के अपवर्तनांक पता होने पर जिस माध्यम का अपवर्तनांक दोनों माध्यमों की तुलना में ज्यादा होगा यानी अधिक होगा वो कहलाएगा सघन माध्यम। क्या कहलाएगा? सघन माध्यम। और दोनों माध्यमों की तुलना करने पर जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा वो कहलाएगा विरल माध्यम। ऐसे माध्यम बनते हैं, ठीक है। अब माध्यम वायु हो सकता है बेटा, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठीक है ना। बात को समझ गए ना। तो बात आगे देखो, मैं न्यूमेरिकल आपको समझाता हूं, इसके बाद कुछ अलग टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो आपको अभी मैंने अपवर्तनांक पढ़ाया उस पर आधारित न्यूमेरिकल। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच के सापेक्ष जल और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कई बार और आता भी है। बच्चों को बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि पहले मैं क्या करूं, तुम्हें याद रखना पहले मान को लिखना, ठीक है। पहले देखो वायु के सापेक्ष क्या कहता है? जल। पहले क्या है? वायु के सापेक्ष क्या है? जल है। वायु के सापेक्ष क्या है? जल है। तो जब वायु के सापेक्ष में क्या है? वायु, ठीक। फिर क्या है? जल। बाद में क्या है? कांच।
जल पहले है तो जल वाला मान, जल का जो अपूर्णांक होगा पहला वाला होगा, कांच बाद में है तो उसका बाद का होगा, ठीक है ना। तो याद रखो अपूर्णांक n, ठीक, वायु के सापेक्ष, तो सापेक्ष आगे फ्रंट पे लगाएंगे, बताया था ना हमने। जिसका दिया होता है ज्ञात करना होता है, किसका है, जल का है ना बेटा, ये जल के तो है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। कितना दिया है, 4/3, 4/3 लिख दिया। अब दूसरा है वायु के सापेक्ष, गौर से देखो, गौर से देखो, वायु के सापेक्ष क्या है बेटा, कांच। इसका अपूर्णांक दिया, कितना दिया है, 3/2, कितना दिया है, सेकंड वाला 3/2। अपूर्णांक n किसका, कांच का, वायु के सापेक्ष यानी Ag, ठीक है ना। यहाँ पे कितना दिया है, 3/2। अब ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट नंबर में ये कहता है, देखो इसको गौर से देखो, कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का n अपूर्णांक ज्ञात करना है, जल का ज्ञात करना है। देखो लास्ट में क्या कह रहा है, जल का यानी W का ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जी, यहाँ पे बराबर। मैंने अभी बताया था तुमको, कायदे समझिए, जिसका अपूर्णांक ज्ञात करना होता है उसका अपूर्णांक ऊपर, जो सापेक्ष में होता है वो बटे में, और दोनों माध्यम किसके सापेक्ष है, वायु के। तो यहाँ पर हम वायु जोड़ लें और यहाँ पर हम वायु, दोनों सापेक्ष हो गए, वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, दोनों मान हम अप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे देखेंगे Ang का मान, Anw का मान कितना है बेटा, 4/3, कितना है, 4/3। Ang का मान 3/2। ऊपर वाला फ्रैक्शन को ऐसे रख देंगे, यानी ऊपर वाले भिन्न को ऐसे रख देंगे, जो ये वाली भिन्न है इसको उल्टा करके लिख देंगे 2/3, और इनकी कैलकुलेशन कराएंगे तो 8/9 आएगा। ये आंसर तुम्हारा आ गया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कह रहा है, एक और सवाल कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का, किसका कह रहा है, कांच का, जल के सापेक्ष कांच का ज्ञात करना। वो यहाँ पे जल के सापेक्ष कह रहा है तो W आगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैंने बताया था तुमको, जो फार्मूला बनाया था कि जो बेटा जो माध्यम यहाँ पे होगा उस माध्यम का अपूर्णांक यहाँ पे, जो माध्यम सापेक्ष में होगा उस माध्यम का अपूर्णांक यहाँ पे, दोनों के सापेक्ष है वायु, क्या है, वायु है। वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक का मान कितना है बेटा, 3/2 है, कितना है, और वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक है 4/3, कितना है, 3/2 लिख दिया, मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिख दो 3/4, और इनकी गुणा कराएंगे 9/8 आएगा। बस समझ में आ गया। अब एक और सवाल मैं बताता हूं। सपोज दैट परीक्षा में ऐसे पूछ ले कि वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक 1/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक कितना होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, किसका, कांच का, अपूर्णांक n, कांच का यानी G यहाँ पे, वायु के सापेक्ष A यहाँ पे कितना है, 1/2 है। अब ध्यान से देखो, पूछता है कांच के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष यानी G, और वायु का अपूर्णांक यानी A। जब भी निकालना हो, ये उल्टा अपूर्णांक यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे 1/, कर देना, Ang कर देना, Ang का मान है तुम्हारा 1/2, और सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर कितना, 2। बस इस प्रकार से हमको डाउट क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।